आप भी कमेंट करके बताइएगा। राजस्थान राज्य के प्रतीक क्या क्या है, किस प्रकार से। देखिए, सबसे पहली बात बताइएगा, राज्य राज्य का लोक नृत्य कौन सा है? ठीक है। दूसरा बताइएगा, राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? बताइएगा, राज्य वृक्ष कौन सा है? बताइएगा, राज्य पुष्प कौन सा है? बताइएगा, राज्य पक्षी कौन सा है? राज्य पशु। यहां पर भी दो तरीके से राज्य पशु, लेकिन अलग अलग श्रेणी में। जैसे पशुधन श्रेणी के आधार पर राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, और फिर आप बताइएगा वन्य जीव श्रेणी के आधार पर राज्य पशु कौन सा है। यहां पर अलग अलग है, ये सारे के सारे प्रतीक चिन्ह हैं। बताइएगा इन सब के क्या है आंसर। और भी देखिए, जैसे आपको पूछा जाता है कि राज्य खेल कौन सा है, जैसे आपको पूछा जाए राज्य गीत कौन सा है, जैसे आपको पूछा जाए राज्य वाद्य यंत्र क्या है, जैसे आपको पूछा जाए राज्य खेल, राज्य गीत, राज्य वाद्य यंत्र, राज्य पशु। अच्छा, राज्य मिठाई क्या है? और एक राज्य नदी कौन सी है? चलिए, तो ये आपके सामने इतने सारे हमारे राजस्थान के क्या हैं, प्रतीक चिन्ह हैं। ठीक है। इनमें से जैसे यहां एक और लिख लीजिएगा कि हमारे राजस्थान के राज्य कवि कौन से हैं। ठीक है, ये सारी बातें आपके सामने हैं। हमारे राजस्थान के जितने प्रत्येक चिन्हों से क्वेश्चन बन सकते हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन यही है। कई बार क्या होता है कि एग्जाम में डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन इस प्रकार से यहां से भी पूछ लेता है। ठीक है, हाँ, इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। देखो, जैसे आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि राज्य का लोक नृत्य कौन सा है। आप सब जानते हैं, जिसे नृत्यों का शिरमोर बोलते हैं, जिसे नृत्यों की आत्मा बोलते हैं, जिसे नजाकत और नफासत का नृत्य बोलते हैं, घूमर। ठीक है, तो राज्य का लोक नृत्य घूमर। राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा हमारे राजस्थान में एक ही घराना जिसका नाम है जयपुर घराना। कौन सा शास्त्रीय नृत्य है? कथक। अब आप कहेंगे सर शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य में अंतर क्या है? देखिए, शास्त्रीय नृत्य जो होते हैं वो एक ले, एक ताल, एक स्वर उसके अंदर होते हैं, जो कि नियमबद्ध होते हैं। और लोक नृत्य, इसमें कोई नियम नहीं होते हैं। यदि मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊं आपा ग्रामीण क्षेत्र में, तो आपा जगह डीजे लड़ डांस करानी, वह तो है लोक नृत्य। ठीक है, और बाकी जो नियमबद्ध होते हैं वो होते हैं शास्त्रीय नृत्य। ठीक है। अच्छा, राज्य वृक्ष कौन सा है? तो आप सब जानते हैं कि सर राज्य वृक्ष है आपके खेजड़ी। कौन सा है? याद रखिएगा, खेजड़ी। अच्छा, मैं ऐसा आपसे पूछ सकता हूं कि हमारे राजस्थान का जो राज्य वृक्ष है खेजड़ी, निम्न में से इस वृक्ष की पूजा कौन से त्योहार पर होती है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए। ठीक है। अब देखिए, राज्य पुष्प कौन सा है, तो आप कहेंगे सर रोहिड़ा। अब इनमें से और क्या क्वेश्चन बन सकता है? ये बन सकता है कि राज्य का जो पुष्प है रोहिड़ा, निम्न में से इसका रंग कैसा होता है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है। अच्छा, राज्य पक्षी कौन सा है, तो याद रखिएगा गोडावण। राज्य पक्षी क्या है? गोडावण। अब गोडावण से रिलेटेड जैसे एक बार 2018 वन रक्षक वनपाल में क्वेश्चन आया कि गोडावण अपने अंडे देता है। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन कि गोडाउन अपने अंडे देता है। पहला ऑप्शन था घोंसले में, दूसरा ऑप्शन था जमीन पर, तीसरा ऑप्शन था पेड़ पर। इस प्रकार से वो क्वेश्चन इसीलिए पूछा क्योंकि गोडावण जो राज्य पक्षी है वो अपने अंडे देता है शेवण घास में।
अब घास तो किसी घोंसले में हो नहीं सकती ना, वो तो जमीन पर ही है, तो उसका राइट आंसर जमीन पर। कई बार क्या होता है कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप पुराने पेपर देखते हैं तो आपको पता है। अच्छा, राज्य कवि तो याद रखिएगा, राज्य कवि है आपके सूर्यमल मिश्रण। कौन है? याद रखिएगा, सूर्यमल मिश्रण, जिनका जन्म आपके बूंदी जिले के हरना गांव में हुआ था 1815 के अंदर, जिनकी बहुत सारी प्रसिद्ध रचनाएं हैं, जैसे वंश भास्कर है, वीर सतसई है, बलवंत विलास है, राम रंजाट है, बहुत सारी पुस्तकें हैं। ठीक है, और इन्होंने लगभग हाड़ौती का ही उपयोग किया है लैंग्वेज में। ठीक है, राज्य पशु, अब यहां ध्यान दीजिएगा, पशुधन श्रेणी के आधार पर पूछा जाए तो फिर याद रखिएगा वो है ऊंट। पशुधन श्रेणी के आधार पर राज्य पशु पूछा जाए तो याद रखिएगा कौन सा है? ऊंट। और वन्य जीव श्रेणी के आधार पर पूछा जाए तो याद रखिएगा वो है चिकारा, यानी कि चिंकारा। ठीक है, अच्छा राज्य खेल की हम बात करते हैं तो याद रखिएगा राज्य खेल है आपके बास्केटबॉल। यहां हॉकी नहीं करना है, हॉकी एक राष्ट्रीय खेल है, ना कि राज्य खेल, याद रखिएगा बास्केटबॉल। राज्य गीत क्या है? तो राज्य गीत है, याद रखिएगा, केसरिया बालम आओ नी पधारो मां के देश, यानी केसरिया बालम आओ नी पधारो मां के देश। अच्छा, राज्य वाद्य यंत्र क्या है? तो याद रखिएगा अलगोजा। यहां पर एक अच्छा क्वेश्चन है, आप कमेंट करना। आपको पूछा जाए कि राजस्थान का राज्य वाद्य यंत्र अलगोजा निम्न में से किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? ये तत् है, ये सुशीर है, ये गन है, या ये अवनद है? ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला है राज्य मिठाई क्या है? याद रखिएगा, वैसे क्या बताया आपने इस राज्य मिठाई का? अब देखो, इनमें से आपको एक आंसर तो मैं बता दूंगा, एक आपको बताना है। ठीक है, चलिए मिठाई आपको मैं बता देता हूं। राज्य की जो मिठाई है वो है घेवर, और इसका आंसर आपको बताना है कि कौन सी नदी राज्य नदी है। ठीक है, बस, तो ये आपके सारे राजस्थान के क्या हो गए हैं, संपूर्ण जो जो प्रतीक चिन्ह से क्वेश्चन आता है वो आपके सामने। स्टार लगा लीजिए, प्रतीक चिन्ह से कोई क्वेश्चन आएगा तो आपके सामने यहाँ राज्य पशु है, राज्य वृक्ष है, राज्य पुष्प है, राज्य पक्षी है, राज्य खेल है, राज्य गीत है, या राज्य कवि है। इस प्रकार यहां से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है राजस्थान राज्य के प्रतीक से। बताइए, क्लियर है सब कुछ, सारी बातें? इस प्रकार से अभी हम आगे क्वेश्चन भी सोल्व करेंगे। ठीक है, जहां पर आपको इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखिएगा कि यहां से कैसे कैसे और किस किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे गए हैं, और थोड़ा थ्योरेटिकल से। जलेबी नहीं, जलेबी है राष्ट्रीय मिठाई, यहां राज्य मिठाई है, और राज्य मिठाई तो घेवर है ना। आप तो भावना में बह गए सुबह सुबह, और जितना आप समझ रहे हैं जलेबी उतनी सीधी भी तो नहीं है ना, तो इतना सीधा आंसर थोड़ी आएगा। राज्य मिठाई है घेवर, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, खाली जलेबी आगे चलूं मैं? चलिए, हम यहां थे। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था आपके सामने कि किस वर्ष में बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल घोषित किया गया? याद रखिएगा 1948 के अंदर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए ये क्वेश्चन कांस्टेबल में आया, और क्वेश्चन देखिए, जैसे ये देखिए, यहाँ रिट, यहाँ आरपीसी सेकंड ग्रेड, यहाँ राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। क्वेश्चन आया निम्नलिखित में से कौन सा खेल राजस्थान का राज्य खेल है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर है आपके सामने, बास्केटबॉल, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट देखिए और क्वेश्चन, ये लीजिए, क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान का जो राज्य पुष्प है ना, क्या नाम है इसका? रोहिड़ा, का वैज्ञानिक नाम क्या है? राजस्थान का जो राज्य पुष्प है रोहिड़ा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? तो आप कहेंगे सर इसका वैज्ञानिक नाम है टिक्का मेला अंडुलेटा, याद रखिएगा, टिक्का मेला अंडुलेटा। और इसको दर्जा कब दिया गया? तो याद रखिएगा 1983 के अंदर, 1983 के अंदर। हाँ, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, ये लीजिए और क्वेश्चन आपके सामने इस प्रकार से, क्वेश्चन है निम्न में से कौन राजस्थान का राजकीय पुष्प है? प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चन आया है, देख लीजिए, लगभग एग्जामों के अंदर कहीं पुष्प पूछ लेगा, कहीं खेल पूछ लेगा, कहीं वृक्ष पूछ लेगा। तो आपके सामने यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? रोहिड़ा। अच्छा देखिए, क्वेश्चन और किस नए तरीके से पूछा जा सकता है वो समझिए, लीजिए। अब देखिए, ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, जहां एक तरफ आपके सामने सूची ए देके पूछ लेगा सूची 2 का मिलान करिए, यानी कि एक तरफ प्रतीक चिन्ह पूछ लिए डायरेक्ट। अब देखिए यहां पर कुछ स्पेशल बातें हैं, जैसे देखिए राज्य पशु कौन सा है? तो आप देखेंगे सर राज्य पशु आपने 2 बताए, बिल्कुल सही है, पशुधन में ऊंट बताया, वन्य जीव में चिंकारा बताया। आप देखिए आपको यहां पर एक ही ऑप्शन में मिलेगा, कौन सा? चिंकारा, तो इसको मिलान कर दीजिए। राज्य
पक्षी कौन सा पढ़ा हमने? आप कहेंगे सर गोडावण, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? आप कहेंगे सर मोर। और झांटी किसे बोलते हैं? आप कहेंगे सर जो राज्य वृक्ष है ना खेजड़ी, उसको हम शेखावटी लैंग्वेज में बोलते हैं झांटी। लीजिए मिलान कर दीजिए बस। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन देखने को मिलता है आपको। अच्छा और देखिए, और कैसे नए क्वेश्चन मिलने, देखिए यहां पर बस क्वेश्चन डायरेक्ट सीधा ही था, लेकिन इस थ्योरी को इतना घुमाया आपके सामने कि देखिए पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसे उष्ण कटिबंधीय कंटीले जंगलों में स्थापित रेगिस्तान में अपनी जबरदस्त उपयोगिता के कारण उसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष कहा जाता है। कौन है जिसे रेगिस्तान का कल्प वृक्ष बोलते हैं? थोर को बोलते हैं, केर को बोलते हैं, खेजड़ी को बोलते हैं, रोइडा। ईओआरओ एग्जाम के अंदर आया, देखिए आप कहेंगे सर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा ये जो खेजड़ी है ना, इसे दर्जा दिया गया है 1983 के अंदर। खेजड़ी का जो साइंटिफिक नाम है यानी कि जो वैज्ञानिक नाम है वो है प्रोसोपिस सिनेरेरिया। प्रोसोपिस सिनेरेरिया, याद रखिएगा। इसे राजस्थान का गौरव कहा जाता है। खेजड़ी को शेखावटी के अंदर झांटी कहा जाता है। विश्नोई समाज खेजड़ी वृक्ष को सम्मी वृक्ष के नाम से पूजती है। और याद रखिएगा खेजड़ी वृक्ष से संबंधित एक आंदोलन हुआ है खेजड़ली बलिदान, जो कि खेजड़ली गांव जोधपुर ग्रामीण के अंदर है। विश्नोई संप्रदाय यानी कि विश्नोई जाति के जो लोग हैं उनसे संबंधित है, जहां पर एक बहुत बड़ा नरसार हुआ था। 363 लोग वीर गति को प्राप्त हुए थे, जिसमें हम पढ़ते ही हैं अक्सर। चलिए अगला क्वेश्चन और देखिए। अब देखिए दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? ढाक की, पिंपल की, खेजड़ी की या फिर अशोक की? थर्ड ग्रेड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। बताइए कि दशहरे पर किस वृक्ष की पूजा होती है? यहां दशहरे के बजाय और क्या ऑप्शन में आ सकता है? आप कहेंगे सर विजयादशमी। ऐसा भी तो आ सकता है ना कि विजयादशमी के अवसर पर। अच्छा आप में से कौन बताएगा दशहरा कब आता है? बताना, दशहरा कब आता है भाई? और बाकी देखिए दशहरे के दिन किस वृक्ष की पूजा करना शुभ है? तो याद रखिएगा खेजड़ी। अच्छा किस पक्षी को देखना शुभ माना गया है? तो याद रखिएगा लीलटास पक्षी को दशहरे के अवसर पर। और दशहरे के अवसर पर आप देखते ही हैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हथियारों की पूजा भी होती है। ठीक है, ये भी आप पढ़ते ही हैं। लीजिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि राजस्थान के राज्य वृक्ष का वैज्ञानिक नाम क्या है? लीजिए यानी प्रतीक चिन्हों से क्वेश्चन तो आएगा, ये तो फाइनल है। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो डायरेक्ट पूछेगा, या प्रतीक चिन्ह का साइंटिफिक नेम पूछेगा, या उसकी सन पूछेगा, या उसकी कोई इंपॉर्टेंस। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही है। राजकीय वृक्ष खेजड़ी, और खेजड़ी का अभी हमने देखा ही था साइंटिफिक नेम क्या है, प्रोसोपिस सिनेरेरिया। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला है आपके सामने कि राजस्थान का राज्य वृक्ष। अब देखिए लेब असिस्टेंट, एसआई, लेक्चरर, लगभग क्वेश्चन मिलता है यही खेजड़ी वाला। ऑप्शन नंबर ए। पूछने का तरीका चेंज होगा, कभी ये थ्योरेटिकल देके पूछेगा कि किसके बारे में है, वही खेजड़ी है। ठीक है, लीजिए अगला देखिए। अब यहां पर देखिए, यहां पर है आपके सामने कि राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम है। राजस्थानी ऊंट का वैज्ञानिक नाम कैमेलस डोमेडेरियस, कैमेलस बैक्टीरियस, कैमेलस डेजर्टियस या फिर कैमेलस यूरोपा। यानी कि यहां पर ऊंट का भी साइंटिफिक नेम, और ये पूछा है लेब असिस्टेंट 2019 के अंदर। 2019 के अंदर राजस्थानी ऊंट का साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखिएगा कैमेलस डोमेडेरियस। ठीक है, ऊंट याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे हम करंट क्वेश्चन के अंदर चर्चा करेंगे ऊंट को लेकर प्रॉपरली, क्योंकि आपको पता होगा कि यूएनओ द्वारा 2024 किसे घोषित किया गया है? तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय ऊंट दिवस को। और अभी आपको पता होगा 3 दिवसीय ऊंट महोत्सव चला था। तो करंट के जो क्वेश्चन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, आगे हम चर्चा करेंगे। और अगला लीजिए, ये लीजिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने कि रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? बताइए। अच्छा क्वेश्चन पूछने का तरीका ये भी होता है कि राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है? ये भी आप कमेंट करेंगे क्या? राजस्थान का विरासत पशु, ऐसे भी क्वेश्चन पूछता है ये कि राजस्थान का विरासत पशु कौन सा है? याद रखिएगा चाहे विरासत पशु पूछे चाहे रेगिस्तान का जहाज, एक ही है, ऊंट। ठीक है, अगला लीजिए। अगला है राजस्थान राज्य का प्राणी है। अब यहां क्वेश्चन पूछने का तरीका समझिए, क्या पूछ रहा है कि राजस्थान राज्य का प्राणी है। ऑप्शन है बाघ, चिंकारा,
मोर या फिर ऊंट? बताइए, अब क्या बताएंगे आप? यहां पूछ रहा है राजस्थान राज्य का प्राणी है, तो कई बार इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। इसका आंसर दीजिए फटाफट, क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन आता सब कुछ है आपको, लेकिन ऑप्शन में टिक करते समय आप गलत कर देते हैं। और ये क्वेश्चन पूछा है हेडमास्टर में, तो याद रखिएगा राजस्थान राज्य का प्राणी है। पहली बात तो ये तो दोनों राजस्थान से है ही नहीं भाई, कोई प्रतीक चिन्ह में ये दोनों आते ही नहीं है। अब दो ऑप्शन बचे, चिंकारा और ऊंट। याद रखिएगा यहां पर जो ऑप्शन है वो होगा चिंकारा। अब आप कहेंगे सर चिंकारा क्यों? क्योंकि यहां पर आप प्रश्न देखिए, हाँ आप में से बिल्कुल सही बता रहे हैं, कुछ ऊंट भी बता रहे हैं, वो भी सही है। क्यों सही है? क्योंकि यहां 2012 की बात है, और आप सबको पता होगा कि ऊंट जो कि राज्य पशु का दर्जा दिया गया वो 2014 के अंदर दिया गया, और यहां क्वेश्चन 2012 का है। ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन मैंने कहा था ना, यहां देखिए हेडमास्टर में पूछा गया है, तो आपको यहां 2012 में ध्यान देना था। ठीक है, क्योंकि ऊंट को कब घोषित किया गया? 2014। तो इस प्रश्न का उस समय आंसर तो क्या रहा है? चिंकारा ही रहा है, नो डाउट। लेकिन आज के संदर्भ में इसके आंसर ये दोनों ही होते हैं। ठीक है, समझे? लीजिए, बहुत परीक्षा होगी आपकी इस सेशन में, बहुत अजब अजब से क्वेश्चन आपके सामने आएंगे जहां पर आपको सोचना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, राजस्थान का राज्य पक्षी है, राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है? मोर है, तोता है, घोड़ावण है और नीलगाय। यानी एक बात तो फिक्स हो गई कि सर ये जो राज्य के प्रतीक हैं, और खासकर चार, खेजड़ी, ऊंट, घोड़ावण, ये चिंकारा, इनसे रिलेटेड प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है। मतलब ये फिक्स है कि आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन आएगा, नो डाउट। ठीक है, तो राज्य पक्षी कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर घोड़ावण, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, घोड़ावण का साइंटिफिक नेम क्या है? तो याद रखिएगा कारियोटिस नाइग्रिसेप्स। ये भी तो आते ही आते हैं क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड किसे कहते हैं? ये भी एक अपने अपने आप में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंग्लिश में नाम देके पूछ रहा है कि ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड किसे कहा जाता है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कुर्जा है, साइबेरियन सारस है, घोड़ावण है या फिर चिंकारा है? हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन, बताइए। ठीक है, समझ गए आप, बिल्कुल शाबाश। याद रखिएगा जो राज्य पक्षी है ना घोड़ावण, कारियोटिस नाइग्रिसेप्स, इसे ही बोलते हैं ग्रेट इंडियन ब्रेस्टेड। अब देखिए अगला क्वेश्चन। हाँ, अब इस क्वेश्चन को देखिए, ये फॉरेस्ट गार्ड के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है कि गोडावण नाम की चिड़िया अंडों के लिए अपना घोंसला कहां बनाती है? जमीन पर, पेड़ पर, झाड़ी पर, या इनमें से कोई नहीं? जबकि गोडावण जो पक्षी है, याद रखिएगा, वो अपने अंडे देता है शेवण घास में, और शेवण जो घास है वो बड़ी कोमल और मुलायम होती है। और वो कहाँ होती है? ना झाड़ी पर होती है, ना पेड़ पर होती है, वो जमीन पर ही